लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, लगातार जो है 10 वर्षों से बापू जी के साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के विरोध में हम लोग जो है इकट्ठे हुए हैं कि बापू जी को न्याय मिलना चाहिए। मैंने मानवता का धर्म है कि जो है किसी को भी कैदी हो जाए कोई भी, उसको जो है इलाज के लिए सुविधा मिलना चाहिए। वो भी माने बापू जी को नहीं मिल रही है, इसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लोगों को जगाने के लिए, ताकि लोग बाग हमारे साथ जुड़े। मगर आसाराम बापू को कुछ लोग गलत समझते हैं, उनके लिए क्या आपको कुछ संदेश है? देखो, मीडिया ने ज़्यादा फैलाया भाई इसमें पूरी बात मानने के लिए। वास्तव में जो है सारा दुष्प्रचार जो हुआ है उसके कारण बापू जी को लोग जो दोषी मानते हैं, मगर हम लोग क्योंकि बापू जी के साथ रहने वाले लोग हैं, हम जानते हैं कि बापू जी सच्चाई क्या है। सही किया। इसलिए बापू जी को 11 वर्षों से अभी तक जेल में है, अभी तक पैरोल पे भी नहीं आए हैं, तो इसका क्या कारण है? इसी से पता चलता है कि षड्यंत्र है, इसी से पता चलता है कि षड्यंत्र है। नहीं तो जो है सब बड़े बड़े अपराधियों को भी जो है पैरोल मिल जाता है, सब चीज जमानत मिल जाती है। ये भी मतलब सवाल उठता है कि आसाराम बापू के सबसे बड़े भक्त हैं मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, फिर भी उनको रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है? इसी बात को तो उठाने के लिए हम बात कर रहे हैं। जो आज आप कह रहे हो वही हम उठाना चाहते हैं। आसाराम बापू के लिए आप लोग इतने बड़े आंदोलन कर रहे हैं कि न्याय मिले, क्या लगता है न्याय मिलेगी? जी, मैं न्याय व्यवस्था पर और सरकार पर पूरा भरोसा है, क्योंकि न्याय व्यवस्था के द्वारा ही आज बड़े से बड़े अपराधियों को भी पैरोल मिल जाती है, उनको किसी न किसी प्रकार का लाभ मिलता है। तो हमारे बापूजी को भी न्याय व्यवस्था के द्वारा, न्याय प्रणाली के द्वारा ऐसे झूठे केस में अवश्य ही न्याय मिलेगा, ऐसी हमारी पूरी आशा भी है और हमें विश्वास भी है। हाँ, भले थोड़ा अभी देर हुआ है कि 11 वर्षों से किसी प्रकार की कोई पैरोल भी नहीं मिली है, किसी प्रकार की कोई हमें सहायता नहीं मिली है, फिर भी हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। और आज इतना बड़ा जो आप आंदोलन देख रहे हैं पूरे देश में हो रहा है, आज पटना में ही नहीं केवल पूरे देश में इस प्रकार का आंदोलन होने जा रहा है, यात्राएं हो रही हैं और सबकी यही मांग है कि पूज्य बापू जी को 11 वर्षों से इतनी गंभीर अवस्था में भी उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली है। आज जोधपुर जो एम्स है उसने ये चीज़ डिक्लेयर की है कि बापूजी को 3 ब्लॉकेज है, उसके बाद भी बापूजी को अभी तक पैरोल नहीं मिली है। कोरोना काल में बापूजी को कोरोना होने के बाद भी किसी प्रकार की पैरोल नहीं मिली है। इसलिए आज हमारे जो मांग है उस मांग को पूरा करने के लिए ही सरकार के द्वारा और न्याय व्यवस्था के द्वारा हमें थोड़ा सहायता मिले, इसके लिए आज का ये कार्यक्रम किया गया है। आसाराम बापू पे कुछ लोग गंभीर आरोप भी लगाते हैं कि वो वैसे थे इसलिए उनकी सजा ऐसी हुई है। जी देखिए, आरोप लगाने के लिए तो कोई भी किसी पे भी लगा सकता है, पर आरोपों की सत्यता विशेष मायने रखती है कि आरोप सिद्ध हुए कि नहीं हुए। अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है, केवल लड़की के बयान को ही प्राथमिकता दी गई है। कोर्ट में हमारे पास एक ऐसा एविडेंस भी है कि कोर्ट में क्या क्या पुख्ता सबूत पेश किए गए हैं कि लड़की के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी अत्याचार नहीं हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट में ये प्रूफ किया गया है कि उसे खरोच तक नहीं आई है। अब आप बताइए कि अगर उसको खरोच नहीं आई है तो आरोप कैसे सिद्ध हो सकता है? वो लड़की भी आरोप लगाई कि जब बाबा निर्दोष थे फिर आरोप लगाया कि आरोप लगाने के लिए तो हर कोई स्वतंत्र होता है, इसमें ऐसा नहीं होता कि किसने जानबूझ के आरोप लगाया कुछ होता है। मतलब ये नहीं तो किसी निर्दोष पे आप आरोप लगा दीजिए। देखिए, आरोप लगाने के लिए तो कितने महापुरुष शंकराचार्य जी पे आरोप लगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आरोप लगा के लोग निर्दोष को बता देते हैं। हमारा वही कहना है। तो क्या लगता है इस आंदोलन के माध्यम से क्या आसाराम बापू को न्याय मिलेगा? हिरासत से कब तक बाहर निकलेंगे? देखिए, हिरासत से कब तक बाहर निकलेंगे तो कोर्ट में केस चल रहा है और उस पर डिपेंड करता है कि हमारी अर्जी कितनी तक होती है और कब हमें न्याय मिलता है। परंतु हमारा प्रयास पूरा है और पूरी उम्मीद है कि इस प्रकार का जो जन मोर्चा पूरे भारत देश में चालू है, लोग जागरूक हो रहे हैं, समाज जागरूक हो रहा है और इस चीज़ को अच्छी तरीके से जान रहा है कि बापूजी के साथ गलत हुआ है, बापूजी को एक झूठे आरोप के तहत उनको फंसाया गया है। संत आसाराम बापू के इतने बड़े समर्थक लोग हैं, इतने लोग समर्थक करते हैं, क्या लगता है कि ये बापूजी को इस मतलब जो माया जाल में जो सरकार के थ्रू फंसाया गया है वो रिलीफ होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो ये जनतंत्र पूरे विश्व में चालू है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी संख्या, हमारा जो आत्मविश्वास है कि हमारे बापूजी जल्द से जल्द रिहा होंगे और बापूजी को पूरा उपचार मिलेगा। अगर नहीं होता तो आगे की क्या रणनीति बनाए? आगे की अभी रणनीति यही है कि हमारा, देखिए, बापूजी ने हमेशा धर्म प्रधान देश के लिए काम किया है। बापूजी ने इतने जो दैवी कार्य किए हैं, बापूजी ने हम सभी साधकों को केवल अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया है। इसलिए हमारा जो प्रदर्शन रहेगा वो अहिंसात्मक ही होगा, ऐसा कोई उग्र प्रदर्शन नहीं होगा। अभी पटना, अभी ये क्या है जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो जिला स्तरीय हो रहे हैं
अब ये राज्य स्तरीय की बात पर देशव्यापी ऐसा इस प्रकार का कार्यक्रम हो सकता है। धन्यवाद। आसाराम बापू के समर्थन में आप लोग खड़ी हुई है, जी। बैठी हुई है, आज जो भी जी। धरना देना है या जो भी बदल मार्च निकालना उसके समर्थन में। जी। एक बापू के ऊपर आरोप लगा कि एक महिला के साथ वैसा कार्य किया, तो फिर भी आप बापू को सपोर्ट क्यों? पहला तो मैं आपको ये इस पॉइंट पे रोकना चाहूंगी, वो कार्य किए हैं ये अभी सिद्ध नहीं हुई है। हमारे पास ये रिपोर्ट है, जिस समय लड़की ने आरोप लगाए कुछ बापूजी उस समय एक मंगनी के कार्यक्रम में थे, मेरे पास पूरा उसका सबूत है, सबूत के साथ देखिए। और ये भी तो हो सकता है ये सबूत जो बनाएगा वो फर्जी हो। नहीं, ये सबूत सच है और इसको हम लोगों ने कोर्ट में भी पेश किया है, लेकिन अभी सेशन कोर्ट में जो कि वहाँ के जो अभी न्यायालय में बात हुई है उनके नजरों में नहीं आई है। हाई कोर्ट में होगी तो जरूर ये बात सिद्ध होगी और बापूजी को ससमान रिहाई मिलेगी। ये पूर्ण हम लोग को विश्वास है कि हाई कोर्ट से बापूजी को ससमान रिहाई मिलेगी तो निर्दोष। क्या लगता है इनको फंसाने का ये जो साजिश ये सरकार की तरफ से की गई थी क्या? हम सरकार को कैसे कहें? देखिए, बापूजी का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बापूजी ने लाखों करोड़ों साधकों को खड़े किए हैं, जो आज तक नशा करते थे, जो एलोपैथी दवाई खाते थे, जो कि मिशनरी वाले थे, जिनकी बातों में आके लोग गुलामा में आ जाते थे। बापूजी ने सनातन धर्म के लिए पूरे विश्व में उन्होंने एक ऐसी परिवर्तन लाई है। आज हमारा 5 साल का बच्चा बैठ के माला करता है, जप करता है। और हमारे अगर आप सनातन धर्म की बात करें तो अभी सबसे ट्रेंडिंग में है हमारे एक और बाबा नए खड़े हुए हैं, सभी लोग जानते हैं, बाबा बागेश्वर। तो क्या वो सनातन धर्म का ये नहीं करते? सुनिए, हम जो शिष्य हैं ब्रह्म ज्ञानी के शिष्य हैं। परम पुरुष संत श्री आशाराम बापूजी ने 22 वर्ष की उम्र में दादा गुरु लीला शाह जी के द्वारा उनका आत्म साक्षात्कार हुआ। और आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है जिससे पूरी सृष्टि ब्रह्मांड चलती है, उस ब्रह्म में स्थित होने के लिए। तो हमारे जो गुरु हैं और हम जो शिष्य हैं, ब्रह्म ज्ञानी गुरु के शिष्य होने का ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य है। बाकी का चीज का सबको प्रणाम है, बाकी को हम दूर से ही सबको प्रणाम। आपके आराध्य हैं आसाराम बापू जी। क्या लगता है कि ये न्याय व्यवस्था पे आपको भरोसा है कि उनको न्याय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखिए, ये तो हमें विश्वास है, क्योंकि ये न्यायालय तो मानव ने बनाया। ऊपर का एक न्यायालय है जो ईश्वरीय सत्ता है, जो सृष्टि को चला रहा है, आपकी और हमारी आवाजों को सुना रहा है, बोल रहा है। आज अगर सृष्टिकर्ता अगर हाथ रोक ले तो आपका हाथ वहीं रुक जाएगा, मेरी वाणी वहीं रुक जाएगी। उस न्यायालय पर तो भरोसा है ही है, वो न्यायालय ही ये हमें न्यायालय से न्याय दिया जाएगा, उसी पर विश्वास। सत्य की जीत। आप लोग जो आज रैली निकाल रही है आसाराम बापू के समर्थन में, हाँ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे बापूजी आज 10 साल 5 महीने से ऊपर हो गया, वो जेल में निर्दोष बंद है। हम लोग तब तक इंतजार करते रहे, चुप बैठे रहे, जब तक मेरे बापूजी की आज्ञा नहीं आई कि नहीं, हमें शांतिपूर्ण रहना है, किसी को हमको नहीं करना है, शांति से। लेकिन जब मेरे गुरु की शरीर की बात आई, आज उनको 1.5 महीना हो गया। 10 जनवरी को वो जोधपुर एम्स में भर्ती थे और एम्स में अंग्रेजी दवा दिया गया, जिसके कारण उनके शरीर से आंतों से खून रिस रहा है। उनके तो शरीर से खून रिस रहा है, हमारे करोड़ों के आंखों से खून बह रहा है। तो उसकी इलाज के कारण बापूजी की एक मांग है आयुर्वेदिक इलाज। हम करोड़ों साधकों के द्वारा यही इलाज है कि सरकार हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार बनाई है। हमारे एक वृद्ध संत है, आप उनको न मानो संत, लेकिन भारतीय नागरिक के तक उनके मौलिक अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमें अधिकारों की मांग है। संविधान के द्वारा जो आयोग हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत बापूजी की रक्षा करना ये सरकार का कर्तव्य है। एक सरकार बनते है, पहले के राजा रहते थे तो राजा का था कि कर्तव्य सबको देखते थे। तो आज अगर आप कुर्सी पर बैठे हो तो आपको ये प्राथमिकता देनी पड़ेगी कि एक सनातन संत एक जेल में जीवन और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, आप मंदिर बनाओ। हम भी बहुत प्रसन्न है क्योंकि हमारे राम जी आए, मंदिर है। लेकिन सच्चे राम जो इंसान हो, भगवान ब्रह्म ज्ञानी है, जिन्होंने करोड़ों लोग को राम के रास्ते चलाया, जिसको भक्ति सिखाया, आज वो जेल में है। आपके पास टाइम नहीं है उनके लिए? मेरे पास ये प्रश्न है आज की जनता के लोगों से, पूरे भारत से, विश्व से, कि अगर आपके पास मानवता कहाँ चली गई?
आप बापूजी को ब्रह्म ज्ञानी संत ना मानो, लेकिन एक मानव वृद्ध संत है, वृद्ध व्यक्ति के लिए तो आपके अधिकार आम है। जनता के हक में तो ये नहीं है कि बापूजी को रिहा कर दे, सरकार के हक में है। सरकार क्या चाहती है वो तो सरकार ही बताएगी ना। नहीं, आप लोग आवाज उठा, क्योंकि मीडिया बहुत बड़ी लोकतंत्र में सबसे पहला क्या है, सरकार है, मीडिया भी है और न्यायपालिका, तीन होते हैं ना, तीन, चौथा स्तंभ है मीडिया का। लेकिन आजकल एक आंख बंद कर ले, नाक बंद कर ले, मुंह भी बंद कर ले, तो हम कहाँ तक आवाज सुनाए? ठीक है, मीडिया- अब बात जो है सरकार तक पहुंचेगी कि बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आयुर्वेदिक इलाज उन्हें सर्वप्रथम उन्हें किया जाए और फिर उन्हें ससम्मान रिहा करने के लिए जो प्रोसेस है हाई कोर्ट के द्वारा, वो हमारी सुनवाई 6 साल पहले से दिया हुआ, अपील किया हुआ, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। जल्दी सुनवाई। तो हमारी सुनवाई जल्दी हो ताकि मेरे बापूजी ससम्मान रिहाई हो। ठीक है, धन्यवाद। अरे यार क्या वो सब कर रहा है, अंजा वाला बोल रहा है। नरेंद्र मोदी का बीजेपी का सर्वनाश होने वाला है। हट तू हटा ना। नहीं चलेगा, ठीक है, छोड़ दीजिएगा। बापूजी को रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, बापूजी निर्दोष है। हाँ हाँ, चला ना, चला, चलता रहा, चलता रहा। साइड में आना रोका और पीछे भीड़ भा। बापूजी निर्दोष। हाँ चलो ना, मारो आ रहा पीछे। अबे दवा दवा तुम बढ़िया, यहाँ भीड़ आ रहा है। चलो चलो, आगे बढ़ते रहो। आप लोग का न्यूज़ पहुंच जाएगा मोदी जी तक। बोलिए, जितना भी है ना 14 करोड़ बापूजी का शिष्य, चलो हाला, साइड 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 साइड। एक भी वोट नहीं देंगे। जब बापूजी धरना ये और भाजपा कार्यालय में भी हम लोग गए, क्या कुछ नहीं मिला। यहाँ पर महामहिम से हमारी बात हुई है और उनके द्वारा हमें ये आश्वासन दिया गया है। हमने उनके सामने पूरे तथ्यों को रखा, बापूजी के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी दी, केस के विषय में जानकारी दी है कि बापूजी को 11 वर्षों से एक झूठे केस के अंतर्गत जोधपुर के जेल में रखा गया है और बापूजी का स्वास्थ्य इतना गंभीर होने के बाद भी आज तक कोई पेरोल नहीं मिली है। कितने ही नेता अभिनेता होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, यहाँ तक कि आतंकवादियों को भी बड़े बड़े आरोपों में पेरोल दे दी जाती है, उनको रिहा कर दिया जाता है, परंतु एक 86 वर्षीय निर्दोष संत जिन पर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई बलात्कार का आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है, उनको किसी भी प्रकार की पेरोल नहीं दी गई है, उनको किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य लाभ नहीं दिया गया है। तो हमारी बस यही मांग है कि बापूजी को
जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य उपचार के लिए उचित जहाँ पर बापूजी चाहते हैं वहाँ पर उनको ले जाया जाए, वहाँ पर उनका उपचार कराया जाए। और इसके साथ साथ बापूजी पर जो झूठे आरोप लगे हैं, निराधार आरोप है, उससे बापूजी को शीघ्र रिहा किया जाए। क्या लगता है मैं पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि हमारे द्वारा जो ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है तो इसकी आवाज़ ऊपर तक जाएगी। और ये केवल पटना का ही नहीं है, ऐसा आंदोलन आज पूरे देश में चालू हो चुके हैं। और अभी तो ये राज्य स्तरीय है, जिला स्तरीय है, और आगे चलकर अगर किसी भी प्रकार की कोई सहायता या कोई राहत नहीं मिलती है तो आगे चल के देशव्यापी भी आंदोलन इस प्रकार का होने की पूरी संभावना है। बीजेपी से क्या आशा करते हैं? बीजेपी सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, हमारा बस यही आशा है, हमारा केवल एक ही मांग है कि जो सरकार बापूजी के समर्थन में आएगी, जो सरकार बापूजी को रिहाई के लिए, बापूजी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए सही दिशा में कार्य करेगी, हमारा सभी का जो जनमत है वो उस सरकार के लिए जाएगा। क्या लगता है आप लोगों को न्याय मिलेगी? जी बिल्कुल, न्याय व्यवस्था भारत की काफ़ी मजबूत है और हमें विश्वास भी है कि भले थोड़ी देरी लग रही है, देरी किस कारण से हो रही है ये तो पता नहीं है, परंतु हमें विश्वास है कि आने वाले समय में बापूजी को राहत भी मिलेगी और अतिशीघ्र झूठे केस से बरी भी किए जाएंगे। आज कितने लोगों के समर्थन में बापूजी के समर्थन में आपको निकला है? ये आज लगभग आप देख रहे होंगे कि लगभग यहाँ पर 2,500 से 3,000 भक्तों की संख्या है जो बापूजी के समर्थन में आए हैं, रोड पर उतरे हैं और अपनी मांग को सरकार और न्याय व्यवस्था तक पहुँचाने के लिए पूरे बिहार, झारखंड, नेपाल तक के यहाँ पर लोग आए हुए हैं। मतलब अधिकांश 38 जिला से मतलब कुछ लोग हैं। जी हाँ, कुछ जिलों से आए हैं। तो लोगों का ये भी कहना है कि ये जो आप भीड़ बुलाए हैं हो सकता है कि पैसा देकर बुलाए हैं। जी ये बिल्कुल नेताओं नहीं। के पास होती है ये पैसा देना और खरीदना, संतों के पास नहीं होती है। हम ब्रह्मज्ञानी संत हैं और सत्य के लिए लड़ते हैं। सत्य, एक एक बच्चा का चेहरा आपको सत्य बता रहा है। तो मतलब ये जो भी आए सब अपने से सही, अपने से आए, अपने गुरु के लिए आए हैं, अपने गुरु के लिए आए हैं। नहीं पैसा, दो कौड़ी के नेताओं के पास केवल पैसा चलता है। और मेरे बापू इसके लिए न्याय मांग रहे हैं। मेरे बापू करोड़ों लोगों को एक साथ एक आवाज में शांत करके बैठा है। किसी नेता के पास आज खड़ा कर ले, एक बार बापू को आने दो, सारी दुनिया उनके चरणों में झुकेगी और ये झुकेगी झुकेगी झुकेगी, बापू की हयात में झुकेगी। ये लोग जो हमारे लोग आए हुए हैं ये एक साधक का आह्वान है। अभी तो हम लोग एक आए हैं, जब हजार आएंगे तो पूरे भारत में आएंगे। लोगों से तो पटना भर जाएगा, इतने लोग हैं। हम लोग एक परिवार है, एक परिवार से एक लोग हैं और सत्य की जीत होगी। और जितना बड़ा अन्याय हुआ है सर, भारत के इतिहास में इस तरीके का कोई केस नहीं है। आज के प्रधानमंत्री बापूजी, आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए। आज भस्मासुर की तरह आशीर्वाद मिल गया तो अपने गुरु के ही सिर पर हाथ रख दिए। हमारी वोट बदलती है, नेताओं को होंगे प्रधानमंत्री, बहुत तुम्हें प्रणाम। लेकिन अब आपके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस भीड़ को वोट में बदल देंगे, भीड़ को वोट में बदल देंगे। नेता कान खोल कर सुन लें। हूँ कि मेरा गुरुजी आशीर्वाद दिए थे कि प्रधानमंत्री के रूप में आपको देखेंगे। अब आज प्रधानमंत्री बन गया, मतलब नरेंद्र मोदी जी हमारे गुरुजी आसाराम बापू जी का शीश है। मतलब नरेंद्र मोदी जी आप प्रधानमंत्री बन गए, उनका बात, गुरुजी का बात सच हुआ। और कई मतलब नरेंद्र मोदी जी हैं कि हम लोग गुरुजी का सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे गुरुजी बीमार हैं, उनको इलाज के लिए, आयुर्वेदिक इलाज के लिए हम लोग डिमांड कर रहा हूँ। और उनको अगर रिहा किया जाएगा, हम लोग इलेक्शन में नरेंद्र मोदी का पूरा सपोर्ट करूँगा। 10 करोड़ से ऊपर साधक परिवार हूँ पूरा। क्या बोल रहे थे? हम बहन जी आप कहाँ सोई है, किस रूम में है, किसके कहने पे आप इतना ड्रेस बदलती है? बापू जी के इतने साधक हैं, कहाँ सोई है? दिखाइए, अपने भाई को भेजिए, अपने भतीजा को भेजिए, अपने जो सीनियर है उनको भेजिए। हम लोग चाह रहे हैं कि न्यूज वाले दिखाए, क्यों नहीं दिखा रहे? किसके कहने पे? बापू जी को एक लड़की ने कह दिया, बापू जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, क्यों नहीं? आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आज हम 10 दिन से पूरा देश में निकाल रहे हैं, पूरा देश। आज लखनऊ में, आज हम पटना में खड़े हैं, हम लोग कहाँ सोए हुए हैं?
तो क्या लगता है कि ये जो बड़े बड़े जो मीडिया वाले हब हैं वो कहाँ हैं? हम तो चाह रहे हैं कि 1 नंबर वाले कहाँ सो गए, न्यू न्यूज वाले कहाँ सो गए, इंडिया टीवी कहाँ सो गया, क्यों नहीं दिखा रहा है? हिम्मत है तो दिखाओ। अरे देख, खाली एक बार तुम बता दो, किसके कहने पर बापूजी का जो रैली निकल रहा है, बापूजी के पक्ष में किसके कहने पर नहीं दिखा रहा है? एक बार बता दो। और खास करके 56 इंच का सीना आप सबको पैरोल में सब देते हैं। आप बापूजी के पास जाते थे, सब चीज करते थे, लेकिन आप आज कहाँ सोए हुए हैं? 56 इंच के सीना में बात ये क्यों नहीं आ रहा है आपके दिमाग में? कि दाढ़ी बनाने से आपका फोटो लेके कोई पूछेगा नहीं, आपका भी वही हाल होगा जो पहले वाले का हुआ है। नहीं होने का सवाल ही नहीं है। मीडिया 86 साल के आसाराम जी बापूजी को 1 दिन का बेल नहीं, क्यों? क्या कारण है? जो मांग रहे हैं आतंकवादी को आप दिखा रहे हैं अच्छे डॉक्टर से, और आतंकवादी को दिखा रहे हैं, सबको बिरयानी खिला रहे हैं, घर में पड़ोस का और चीज दे रहे हैं। ये सब हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप बताइए बापूजी को क्यों नहीं दिखा रहे? बापूजी का मूल क्या कारण है? नहीं मिल रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि मीडिया वालों का, आप भी मीडिया वाले हैं, आप उसको बुलाइए, कितना दिन पार्टी कहाँ सो गई? बुलेट पर चलती है, हम साइड पर चल रहे हैं। मीडिया सरकार से पूछे कि क्या कर रही है सरकार, बापूजी के बारे में क्यों नहीं सोच रही है? मीडिया पूछे, मीडिया कोई हल्ला नहीं कर रहा। बात हो रहा है। नहीं बोले नहीं। बहुत लंबा बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो।